ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चों, इस पुरानी दुनिया से जब तुम्हारा ममत्व निकल जाएगा तो तुम्हें बहुत खुशी होगी और तुम खुश भी रहोगे। तुम अभी रिटर्न में फिर से सुखधाम जा रहे हो। ये पुराना शरीर भी नहीं याद आएगा। उस शतो प्रधान दुनिया में फिर नया शरीर लेंगे। रात को सोते समय भी ऐसे ऐसे सिमरन करते रहो कि तो बहुत खुशी रहेगी कि अब हमारा घर सतयुग की तरह बन गया है। हम सब बहुत ही सफलता को पा रहे हैं। रात को सोते हुए भी ये याद करो कि हम बहुत सुखी हैं, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। हर एक को अपने ऊपर जांच करनी है कि सारे दिन में हमने कोई गलत काम तो नहीं किया है, कोई शैतानी तो नहीं की है। शिव बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे छोटे हो ना, इसीलिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि बच्चों तुमने शैतानी तो नहीं की कोई। फिर बाबा ने कहा, बच्चों 5 विकारों में से किसी विकार ने हमको सताया तो नहीं है, ऐसे सोचो। लोभ तो नहीं तुम्हें आया बच्चों, लोभ तो नहीं आया, सच बताना बच्चों। एक बार अपनी तरफ देखना। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों देह के बदले अपने को देही समझो, परंतु बच्चों माया बड़ी ही तंदुरुस्त है, दुस्तर है। ये घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी। फिर बच्चों इसलिए जितना हो सके याद में रहो, ऐसे बाप को तो कभी भी भूलना ही नहीं चाहिए। फिर याद के साथ साथ पढ़ाई की सब्जेक्ट में भी तुम्हारा बुद्धि योग बहुत अच्छा रहना चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों, बाप तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं आत्मा समझकर मुझे बच्चों याद करो। याद के लिए कितने उपाय मैं बताता हूँ। बाप भी तुम्हारा हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। तीनों रूपों में मुझे याद करो। जो बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, ऐसा बनाने वाला भला कोई टीचर को कितना याद करना चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, नज़र से नज़र निहाल। भगवान की एक नज़र पड़ जाए तो तकदीर बदल जाए। अब भला बताओ, तुम्हारे तो भगवान शिव पिता है तुम्हारा, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर तुम्हारी है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों के दिल में कौन सी खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ओम शांति। रूहानी शिव बाबा भगवान बैठ अपने प्यारे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं, बच्चों ये तो तुम जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सबको मैं वर्षा देने आया हूँ, यानी सुख देने आया हूँ। बाप के दिल में तो वर्षा ही याद आएगा, सुख ही। लौकिक बाप के भी दिल में वर्षा ही याद होगा। जिस बाप के बच्चे तुम हो, देह सहित देह वाले बाप के बच्चे तुम हो, तो उनको उनके भी तरफ से तुमको वर्षा ही, यानी क्या हक मिला, क्या सुख मिला, ये याद होगा। तो बाबा ने कहा, बच्चा नहीं होता है तो बहुत लोग गफलत में पड़ते हैं, कहते हैं मुझको एक बच्चा मिल जाए, किसको दे, फिर एडॉप्ट कर लेते हैं। शिव बाबा के द्वारा भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सब तरफ नज़र भगवान की जाती है। भल किसी मनुष्य आत्माओं की नज़र या मनुष्यों की नज़र ना जाए, लेकिन भगवान की नज़र सभी पे जाती है। कोई नहीं जान पाता, लेकिन तुम ही सारे बच्चे जानते हो, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम युग पर तुम्हें भगवान से संबंध, नाता तुमने जोड़ा है। और नाता के बदले तुमने प्यारा सा संबंध जोड़ा है, जो कहते हो मेरा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा शिव बाबा, मेरा मीठा बाबा, ऐसे तुम कहते हो। तो मुझे भी बहुत ही प्यार तुम बच्चों पे आता है।
तो नज़र तो जाती है ना। सब नहीं पढ़ेंगे ड्रामा प्लान अनुसार, सब याद करेंगे, क्योंकि नाटक भी पूरा होता है। चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे। बाबा ने कहा, चलोगे तो सभी। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चों समझो कि हम यह बन रहे हैं। सारे दिन में हमने किसी को सताया तो नहीं है। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको तो नहीं सताया, लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जांच करनी है। फिर बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की। रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार दिए हैं। बताया, बच्चों योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया तुम स्थापन कर रहे हो। इस दुख की पुरानी दुनिया को तुम्हें भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं और हम देवताई दुनिया में देवता बन रहे हैं। देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने तो नहीं सताया। वरदान में बाबा ने कहा कि वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। शिव बाबा ने कहा वरदान में कि अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्वगुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की शेष संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां है ना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, ईश्वरीय बच्चे हो। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप भगवान द्वारा आप बच्चों को सर्व श्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। ओम शांति।